जब हम उसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हमें परेशानी ना हो, तो इसलिए हमें ये वर्ड का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको आसानी से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है फ्रेंड्स बिजनेस। तो बिजनेस जो होता है, हम लाभ कमाने के लिए जो भी काम शुरू करते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, बैंक, कंपनी, पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल, ये सारे क्या है, बिजनेस है। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने ज्ञान से जो पैसा अर्जित करते हैं वो भी एक बिजनेस में ही आता है। आमतौर पे जो हम बिजनेस में कोई भी शॉप खोल लेते हैं, किसी भी चीज की शॉप खोल लेते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी एक बिजनेस है, क्योंकि हम उसे लाभ कमाने के लिए उस काम को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा गुड्स। तो फ्रेंड्स, गुड्स जो होता है इसे बोलते हैं हिंदी में माल। कोई भी वस्तु जो बिक्री करने के लिए खरीदी जाती है उसे हम माल बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए खरीद रही है उसको हम गुड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हमारी कंपनी कंप्यूटर खरीद रही है बेचने के लिए तो कंप्यूटर को हम गुड्स बोलेंगे। अगर कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा और अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर लिया या अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया तो वो कंप्यूटर गुड्स नहीं होगा, उस टाइम वो होगा फिक्स्ड एसेट। सेकंड है फर्नीचर को ले लेते हैं। तो फर्नीचर, जैसे कोई कंपनी कच्चा माल खरीद रही है बेचने के लिए, चाहे तो वो लकड़ी खरीद रही है, वुड्स खरीद रही है, तो या फिर बना बनाया टेबल खरीद रही है, चेयर खरीद रही है, तो बेचने के लिए, तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, उसको गुड्स बोलेंगे। बट अगर बना बनाया टेबल अपनी कंपनी में ही इंस्टॉल कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, फिक्स एसेट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं परचेज। फ्रेंड, परचेज को बोलते हैं खरीदी। कंपनी सेल करने के लिए जो भी माल खरीदती है उसे हम परचेज कहते हैं। यानी कंपनी बेचने के लिए कुछ भी माल खरीदेगी तो हम उसको बोलेंगे परचेज। और फ्रेंड्स, जो है परचेज, फ्रेंड्स अगर वो फिक्स एसेट है यानी कंपनी ने कुछ खरीदा और अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर लिया तो हम उसको परचेज नहीं बोलेंगे। और फ्रेंड्स, जो है टाइप ऑफ परचेज, दो टाइप के परचेज होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। यानी अगर कंपनी कैश परचेज कर रही है यानी कुछ खरीद के तुरंत उसने पेमेंट कर दिया तो वो हो गया कैश परचेज। अगर कंपनी उधार माल खरीद रही है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज। फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है सेल, यानी बिक्री। जो माल हम बेचते हैं उसे हम सेल कहते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है कैश सेल और सेकंड है क्रेडिट सेल। सेम परचेज की तरह अगर हमारी कंपनी कोई माल को सेल करती है और उसका पैसा उसको तुरंत मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कैश सेल। दूसरा है उधार सेल यानी क्रेडिट सेल। अगर हमारी कंपनी माल बेचती है और उसका पैसा तुरंत नहीं मिल पाता यानी कुछ समय बाद मिलता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं रिवेन्यू। फ्रेंड्स, गुड्स या सर्विस को सेल करने पे जो भी राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। रिवेन्यू, इसमें एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं, मतलब इसमें जो खर्चे भी शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी कंपनी सपोज यूपीएस बना रही है और उसने यूपीएस बना के सेल किया और यूपीएस का 4,000 रुपए उसको कंपनी को मिल गया, तो जो 4,000 रुपए है वो है रिवेन्यू फ्रेंड्स। और इसमें आने जाने का खर्चा, उसको पैकिंग का खर्चा, वो सब इसमें ही इन्वॉल्व होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स, कंपनी धन कमाने के लिए अपनी कंपनी या एम्प्लॉय पर जो पैसा खर्च करती है उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। कंपनी धन कमाने के लिए अपनी कंपनी या एम्प्लॉय पर जो पैसा खर्च करती है उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो जो मेन बिजनेस में जो खर्च होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेन बिजनेस का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जैसे आपकी कंपनी पेन बनाती है और पेन बनाने के लिए कच्चा माल परचेज किया या ट्रांसपोर्ट
जो कि कच्चा माल किसी गाड़ी से आया, ट्रक से आया, उसका पैकिंग चार्ज, ये सब होता है मेन बिजनेस में जो खर्च होता है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, भाई जब मशीन चलेगी, कंपनी में काम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, तो वो होते हैं, ये सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कंपनी के मेन बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है, मगर कंपनी को चलाने के लिए इनका 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 होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इनकम। कंपनी जो भी धन कमाती है उसे इनकम कहते हैं। फ्रेंड्स, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है इनकम। यानी रेवेन्यू, जैसे कि हमने पहले बताया, कंपनी एक पेन है सपोज, और कंपनी ने 10 रुपए का पेन बेच दिया। 10 रुपए का पेन कस्टमर को के पास गया और कस्टमर ने 10 रुपए कंपनी को दे दिए। तो इन 10 रुपए में सपोज 7 रुपए जो है, मान लेते हैं 7 रुपए इनका बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का, और इनका जो एक्सपेंसेस है, जितना ट्रांसपोर्ट का, सब मिला के 7 रुपए खर्चा हुआ। तो 10 में से, यानी एक्सपेंसेस 7 रुपए हुआ, रेवेन्यू 10 रुपए हुआ, तो 10 माइनस 7 यानी 3 रुपए जो बचा, उसको बोलेंगे इनकम। फ्रेंड्स, जो हमारी इनकम होती है, इनकम जो है 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट इनकम एंड होती है दूसरी इनडायरेक्ट इनकम। फ्रेंड, जो इनकम मेन सोर्स से प्राप्त होती है उसे डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। यानी हमारी एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारी कंपनी पेन बनाने का काम करती है और हमारे पेन बनाने के काम से जो इनकम हो रही है उसे बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। जो इनकम अदर सोर्स से प्राप्त होती है उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। अदर सोर्स का मतलब कि हमारी कंपनी ने एक फिक्स डिपॉजिट खोला हुआ है, या कंपनी से बाहर कोई गेस्ट हाउस रेंट पे दिया हुआ है, यानी उससे जो रेंट मिलता है, इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। यानी जो हमारा मेन सोर्स है उससे एकदम अलग हटके कोई अलग सोर्स है, उससे हमें पैसा आ रहा है हमारी कंपनी को, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, राशि जो किसी निश्चित दर पर किसी कंपनी या व्यक्ति के उपयोग करने के लिए दी जाती है, इसके बदले आपको आपकी दी हुई राशि से अलग राशि उस कंपनी या व्यक्ति से प्राप्त होती है, उसी राशि को इंटरेस्ट कहते हैं। यानी जैसे बैंक ही हो गए, बैंक अपने कस्टमर को पैसा देती है उनको उपयोग करने के लिए, और उसके एवज में जो भी उन्होंने इंटरेस्ट लगाया है वो इंटरेस्ट की दर से उनसे पैसा लेती है। तो जो इंटरेस्ट की दर, जो दर है, दर से जो पैसा लेती है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्काउंट। कंपनी अपने कस्टमर को जो छूट देती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। फ्रेंड्स, डिस्काउंट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक टोटल बिल के ऊपर डिस्काउंट, या पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है कंपनी उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे सकती है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट भी दे सकती है। तो डिस्काउंट कई टाइप के होते हैं। वैसे टाइप ऑफ डिस्काउंट 2 है, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट गिवन। तो फ्रेंड्स, डिस्काउंट रिसीव में क्या होता है, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं। यानी अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी कंपनी कोई सेल कर रहे हैं और किसी कस्टमर को, और उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट गिवन। नेक्स्ट चलते हैं, कमीशन। सहमत हुई राशि के प्रतिशत के आधार पर किसी दी गई सेवा के लिए प्राप्त राशि को कमीशन कहते हैं। ये वेतन के अतिरिक्त दी गई राशि होती है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय हैं, वो सेल्समैन है। अब उनको सैलरी तो मिलती है, और उनको ये कह दिया जाए कि अगर तुम कोई एक प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट आप इतना सेल करोगे तो इतने % आपको और पैसा मिलेगा। तो यानी राशि से अतिरिक्त जो वो पैसा मिल रहा है, उसी पैसे को हम कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, सर्विस। फ्रेंड्स, गुड और सर्विस में इतना अंतर है कि गुड्स को हम छू सकते हैं जबकि सर्विस को हम छू नहीं सकते। सर्विस भी बेची और खरीदी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम करें बात मशीन रिपेयरिंग, जैसे कंपनी की कोई मशीन खराब हो गई और मशीन को रिपेयरिंग करने वाला कोई इंजीनियर आया, उसने मशीन रिपेयर किया और कुछ पैसा लिया, और अपना कमीशन मतलब पैसा लिया और चला गया, तो वो जो पैसा है वो क्या है, सर्विस है, सर्विस चार्ज है। इसी तरह से कंप्यूटर रिपेयरिंग, इंटरेस्ट, जो आप इंटरनेट चलाते हैं, सॉरी कंप्यूटर रिपेयरिंग, अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है
और उसको सही करने के लिए कोई इंजीनियर आता है तो वो सर्विस में ही आएगा। अब आप इंटरनेट यूज करते हैं अपने मोबाइल पे, तो जो आप इंटरनेट का पैक डलवाते हैं या इंटरनेट का जो बिल देते हैं तो वो आप छू नहीं सकते, वो एक सेवा ले रहे हैं आप सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो भी क्या है, वो भी एक सर्विस ले रहे हैं आप सर्विस प्रोवाइडर से। आदि इस तरह की और भी चीजें हो सकती है। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं, कस्टमर। फ्रेंड जिस कंपनी या व्यक्ति को माल बेचा जाता है उन्हें कस्टमर कहते हैं। इन्हें सन्डी डेटर्स भी कहते हैं। सन्डी डेटर्स का मतलब ये वो कंपनियां होती हैं जिनको हमारी कंपनी माल बेचती है, यानी माल सेल करती है। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा सप्लायर। जिन कंपनी या व्यक्ति से माल खरीदा जाता है उन्हें हम सप्लायर बोलते हैं, यानी हमारी कंपनी जिन कंपनी से माल खरीद रही है उन कंपनियों को सप्लायर कहते हैं और इनको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है डूबत ऋण। जो अमाउंट कस्टमर से लेना होता है पर वो रिकवर नहीं हो पाता, तो जो रिकवर ना हो पाया हो तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी कंपनी को 1000 का माल सेल किया और उसमें से 100 रुपए का माल खराब निकल गया, तो उस कंपनी ने बोला कि जी 100 रुपए हम आपको नहीं देंगे, ये तो माइनस करके देंगे, नहीं तो अपना सारा सामान वापस ले जाओ। तो मजबूरी में हमें वो जो 100 रुपए है हम उसको माइनस करके उससे पैसा ले लेंगे। जो 100 रुपए हमें मिलना था कस्टमर से जो नहीं मिल पाया, उस 100 रुपए को ही हम बोलते हैं बैड डेट, यानी डूबत ऋण। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नरेशन। फ्रेंड्स नरेशन का क्या होता है, नरेशन का वर्णन को, जो नरेशन होती है उसी के वर्णन को, सॉरी जो ट्रांजैक्शन होती है उसके वर्णन को हम नरेशन कहते हैं। ये छोटी होनी चाहिए और पता भी चल जाना चाहिए कि क्या काम हुआ है और ये ब्रेसेस के अंदर होती है। मान लेते हैं हमारी कंपनी कोई चीज परचेज कर रही है कैश, यानी कैश परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, यानी इतना लंबा है कि कैश परचेज हुआ एबीसी लिमिटेड से। अब इसी को छोटे शब्दों में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैश परचेज, या हम लिखेंगे फॉर कैश परचेज। ओनली छोटे शब्दों में ये पता चल जा रहा है कि काम क्या हुआ है, यानी कैश परचेज हुआ है। तो फ्रेंड इसी को हम नरेशन बोलते हैं, ये ब्रेसेस के अंदर होती है। आगे आप सीख जाएंगे और भी चीज डीपली इसको। फ्रेंड्स इसके बाद आता है स्टॉक। जो माल बिकने से बच जाता है या कंपनी के स्टोर में ही रहता है, इसको हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।